डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सलाम ने फरमाया, ला यफरुकु मुमिनुन मुमिना इन कारिहा मिनहा खुलुका रादिया मिनहा आखर। कोई मोमन मर्द किसी मोमना औरत के साथ नफरत ना रखे, बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसे उसकी कोई एक बात ना पसंद है तो डेफिनेटली कोई दूसरी बात उसे उसकी पसंद भी होगी। इस हदीस मुबारका के अंदर जो उसूल दिया जा रहा है वो अगरचे मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुकात के पस मंज़र में है कि एक शौहर को अपनी बीवी की किसी एक खामी पर फोकस करते हुए उसके साथ नफरत नहीं करनी चाहिए और उसके साथ बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी बजाय उसकी किसी दूसरी खूबी को देखकर उस पर फोकस करते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ सलूक और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। अगरचे ये असूल मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के तनाज़ुर में है, मगर ये असूल इतना कम्प्रीहेंसिव है कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम जिन लोगों के दरमियान भी रह रहे हैं हर जगह पर ये असूल यकसा तौर पर अप्लाई होता है। हम माशरे के अंदर रहते हुए जो भी लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब, हमारे मातहत लोग या हमारे से सुपीरियर लोग, उन सब लोगों के अंदर खूबियाँ भी होती हैं और साथ ही साथ खामियाँ भी होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं, याद रखें, जो मखलूक सरापाए खैर है उनको फरिश्ते कहा जाता है और जो मखलूक सरापाए शर है उसको शैतान कहा जाता है। इंसान इन दोनों के दरमियान में है। इंसान के अंदर खूबियां भी है और इंसान के अंदर ही खामियां भी हैं। हाँ, तनासब के अंदर फर्क होता है, किसी के अंदर खूबियां ज्यादा है, किसी के अंदर खामियां ज्यादा हैं, किसी के अंदर एक तरह की खूबियां हैं, किसी के अंदर दूसरी तरह की हैं। इसी तरह खामियां, किसी इंसान के अंदर कोई एक खामी है, किसी के अंदर कोई दूसरी खामी है। बहरहाल हम जिन भी लोगों के दरमियान रह रहे हों उनके अंदर खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। अब अगर हम उनकी खामियों पर फोकस करें तो उसका नतीजा क्या होगा? हमारे अंदर उनके हवाले से नफरत के जज्बात पैदा होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा हम खामियों पर फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे दिल में उनके हवाले से एक नफरत आती चली जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? नौबत बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े तक और बाज़ औक़ात ताल्लुकात की इनक़िता तक पहुंच जाए। इसके बरअक्स अगर हम उनकी खूबियों पर फोकस करना सीखें, उनकी खूबियों को देखना सीखें, तो उसके नतीजे में उनके हवाले से हमारे दिलों में प्यार के, मोहब्बत के, एहतराम के जज्बात पैदा होंगे और उसके नतीजे में सुलह सफाई के साथ, इत्तेफाक के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ रहना आसान हो जाए। तो इस हदीस मुबारका में इसी नुक्ता की तरफ इशारा किया गया है। और आप गौर करें कि माइंड साइंस के अंदर मस्बत सोच को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और वाकई ये है भी इस काबिल कि इसको अहमियत दी जाए, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसका मतलब ये है कि आप हर मामले के अंदर तस्वीर के रोशन पहलू को देखें, मस्बत पहलू को देखें, मनफी पहलू की तरफ अपनी सोच को ना जाने। बहुत सारी तरक्कियों कामयाबियों के अंदर ये बुनियादी शर्त है कि इंसान के जहन के अंदर जो सोच है वो पॉजिटिव हो, मस्बत हो, वो हर मामले के अंदर या अक्सर बेशतर मामले के अंदर तस्वीर के रोशन पहलू को देखना जानता हो। यहाँ जो बात कही गई है ये अगरचे इंसानी ताल्लुकात के हवाले से है, मगर मैं कहता हूँ ताल्लुकात से आगे बढ़कर हर किस्म के हालात और हर किस्म के वाकयात पर भी ये यकसा तौर पर अप्लाई हो रही। जिंदगी के अंदर चलते चलते हमारे साथ जो हालात, जो वाकयात और जो सिचुएशन हमारे सामने आती हैं उनमें से जगह जगह पर ऐसा होता है और एक एक दिन में कई कई मौके ऐसे होते हैं कि जहां ऐसा होता है कि हमारे सामने ये दो रास्ते मौजूद होते हैं। एक रास्ता ये कि हम मामलात का या मसाइल का मस्बत पहलू देखते हुए अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और उम्मीद रहें, खुश रहें, और दूसरा ये है कि हम मामलात के मनफी पहलू को देखते हुए तारीकी की तरफ चले जाएं, मायूसी की तरफ चले जाएं, नाउमीदी की तरफ चले जाएं। इस्लाम कदम कदम पर हमें मस्बत सोच का हामिल देखना चाहता है और आप इस्लाम की तालीमात को देखें तो आपको जगह जगह पर पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखने की ताकीद नजर आएगी। सो
اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابیاں چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کو خام خواہ کی پریشانیوں سے اور ناکامیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سوچ کو ہر حال میں مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔